हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा की क्लासेस, जहां मैं आज कंटिन्यू करने वाली हूं क्लास 10th की मैथ्स के चैप्टर 3 को, यानी कि अध्याय 3 को कंटिन्यू करने वाले हैं हम। और जहां पर मैं स्टार्ट कर रही हूं आज एक्सरसाइज 3.2 यानी कि प्रश्नावली 3.2, और वहां पर हम कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न क्रमांक पहले का पहला प्रश्न। ठीक है, जो कि क्या है हमारा x + y = 14 और x - y = 4। और बाकी की इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा कि पेज क्या है, एक्सरसाइज क्या है और क्वेश्चन नंबर कौन सा है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कंटिन्यू इट। तो x + y = 14 इक्वेशन 1 और x - y = 4 इक्वेशन सेकंड। सबसे पहली स्टेप हमारी ये होती है कि हम इनको समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम देते हैं। x धन y बराबर 14, x ऋण y बराबर 4। ठीक है, अब क्योंकि हम प्रति कौन से कोई भी लीनियर इक्वेशन से ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों ही लीनियर इक्वेशन कैसी हैं, सबसे कम यानी कि बिल्कुल मिनिमम कहना चाहिए कोफिशिएंट वाली है, 1 वाली। तो मैं समीकरण 2 ले रही हूँ, आप चाहे तो समीकरण 1 भी ले सकते हैं। हम लिखेंगे समीकरण 2 से, जो समीकरण लेते हैं तो उसे लिखते भी हैं, यानी कि फ्रॉम इन इंग्लिश फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, और मैं किसका सब्सटीट्यूट निकाल रही हूँ, मैं निकाल रही हूँ x का सब्सटीट्यूट, यानी कि प्रति निकाल रही हूँ। ठीक है, तो x - y = 4 मीन्स x हम y, क्योंकि मैं x का प्रति निकाल रही हूँ तो y को हमें क्या करना पड़ेगा, मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, y को लेके यहाँ ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इसका पक्षांतर करना पड़ेगा। अब ये यहाँ पर ऋण का है, इस साइड आके धन का हो जाएगा, कहने का मतलब ये यहाँ माइनस का, इस साइड आके प्लस का। ठीक है, अब x के ये क्या निकल आया, x का प्रति निकल आया। इस x के प्रति को क्योंकि हमने 2 से निकाला है तो कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, इंग्लिश में आप इसको लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, और एक चीज़ बोलूँगी, कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा और साथ में नोट डाउन करिएगा। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखें, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या हमारा यहाँ पर समीकरण 1। सबसे पहले समीकरण 1 क्या था, x + y = 14, तो x की जगह पर उसका प्रति क्या आ जाएगा, 4 + y, और इसको हम कैसा लिखेंगे, ब्रैकेट में यानी कि कोष्टक में लिखेंगे। ठीक है, मीन्स सब्सटीट्यूट को हमने पुट किया, और ये जो हम वैल्यू लिखेंगे x की वो कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में, और प्लस क्योंकि हमको यहाँ क्या दिया है, y दिया है, इसीलिए, है ना। अब इसको खोलो तो ब्रैकेट ओपन करने पर 4 + y ये वाला = 14, यानी कि 4 और दोनों सेम टर्म्स हैं तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस की है, तो ये हो जाएगा आपका 2y = 14। ठीक है, यानी कि दोनों y कैसे हैं, एक से पद है ना, तो एक से पद होने की वजह से क्या हो जाता है, ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये तो घटेंगे या जुड़ेंगे, और दोनों प्लस के इसलिए क्या हो गए, जुड़ गए। तो अब क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर राशि 2 दिखाई दे रही है, एक इस साइड एक उस साइड, तो 2y बराबर हम दोनों अचर राशि को सॉल्व करेंगे और ये हो जाएगा, ये प्लस का 4 है, इस साइड आके माइनस का, पक्षांतर करने पर। सो y = आई थिंक आई शुड राइट हेयर, है ना, तो मैं यहाँ लिखती हूँ y की वैल्यू। तो y बराबर 2y बराबर ये कितना बचेगा, यहाँ पर 14 में से 4 जाएगा तो 10 बचेगा, तो y बराबर ये 2 इसके साथ गुणा में है, इस साइड आके भाग में, यानी कि मल्टीप्लाई में, इस साइड आके डिवाइड में, 2 1 = 2, 2 5 = 10, यानी कि 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि मान, y का मान आ गया हमारे पास में 5। इस y के मान को हमने निकाला था कैसा, 2 से निकाला तो हमने कहाँ रखा, 1 में, और अब 1 से निकाला तो कहाँ रखेंगे हम, 3 में। ठीक है, तो इस y के मान को ले जाके हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 था हमारा x = 4 + y, यानी कि
x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बराबर था 4 धन y, तो x बराबर हो जाएगा 4 धन y की जगह आ जाएगा 5, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई, 5 और 4 9, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास में 9। फाइनली वी हैव द आंसर्स, मीन्स आंसर x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू आ गई 9। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि अतः, हिंदी वाले लिखेंगे अतः x बराबर 9 व y बराबर 5 होगा, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे therefore और hence, जो आप लिखना चाहें, therefore the value of x is equal to 9 and y is equal to 5। आंसर ओके। हर स्टेप में याद रखिएगा मार्क्स होते हैं, है ना, तो आपको समझ आ गया होगा। 2 से निकाला तो 1 में रखा, और 1 से निकाला तो 3 में रखा, ये इसके स्टेप्स होती हैं। सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा ट्राई करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड हो जाए और वी विल स्टार्ट द न्यू मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तब तक के लिए देखती रहिए मेरी ओल्ड वीडियोज़, और कोई भी कन्फ्यूज़न है सो आस्क मी इन थ्रू द कमेंट बॉक्स।